महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ज्योतिष जागरूकता की इस श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मारक ग्रह को लेकर के, और मारक ग्रह को लेकर के जो सबसे बड़ी गलतफहमी जन सामान्य में है वो ये कि द्वितीय भाव का स्वामी सदैव मारक ही होगा, मारक तुल्य कष्ट देगा। ये बात 100% सही नहीं है। जैसे ही लग्न परिवर्तित हो जाएगा वैसे ही द्वितीयेश भी परिवर्तित होगा, और साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि जो द्वितीय भाव का स्वामी है, जो द्वितीयेश है, वो और अन्य किन भावों का स्वामी है। इसको देखने और इसको सुनिश्चित करने के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे धनु लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने वाला है, इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत जरूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए धनु लग्न की जन्म पत्रिका में मारक और मार्केश ग्रह क्या प्रभाव देते हैं जानते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, 9 नंबर लग्न में लिखा है। 9 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये एक धनु लग्न की जन्म पत्रिका है। धनु लग्न में लग्नेश स्वयं देवताओं के गुरु बृहस्पति बनते हैं। द्वितीय भाव के लॉर्ड यहां पर बन रहे हैं न्याय के देवता शनिदेव। साथियों, यहां पर शनिदेव द्वितीयेश के साथ में तृतीयेश भी है, परंतु वो किसी भी प्रकार से किसी केंद्र या त्रिकोण के अधिपति नहीं है, और इसी कारण से इस जन्म पत्रिका में शनिदेव एक अति मारक ग्रह है। प्रॉपर अर्थों में मार्केश इस स्थिति में शनिदेव यहां पर है। वो अपनी दशा में, अपनी अंतरदशा में सदा ही, या ये कहें कि 99% मामलों में नकारात्मक परिणाम ही देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आइए साथियों, उनकी प्लेसमेंट को देखते हैं, एक एक भाव में जानते हैं कि शनिदेव यहां पर क्या प्रभाव देंगे। साथियों, यदि शनिदेव इस जन्म पत्रिका में लग्न भाव में ही विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति की शादी जो है वो कम से कम 30 वर्ष के पश्चात ही हो पाती है। कई मामलों में ये और भी अधिक डिले हो सकता है, पर 30 से पहले तो यहां बैठे शनिदेव इनकी शादी नहीं होने देते। किसी न किसी प्रकार का व्यवधान उसमें आता ही रहता है। जब भी शनि की दशा अंतरदशा होगी, इनको आकस्मिक धोखा अवश्य मिलेगा। ये बात अलग है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा धार्मिक होगा, अपने आप को वो तुरंत ही किसी भी समस्या से उबारने की सामर्थ्य रखता है। यदि शनिदेव यहां पर द्वितीय भाव में विराजमान है, यहां विराजमान होकर के वो हो गए स्वग्रही, ऐसे व्यक्ति को अपने स्वयं के घर, अपने स्वयं के कुटुंब में ही सम्मान हानि का और अपमान का सामना करना पड़ता है। झूठे आरोप भी उन पर लगे होते हैं, और अतीत से वो अपना छुटकारा कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। अतीत की कुछ बातें वो हमेशा गांठ बांध के रखते हैं, और यही कारण है कि इनका वर्तमान जो है वो भी पूरी तरीके से ये स्वयं अपने हाथों से खराब कर बैठते हैं। साथियों, यदि शनिदेव तृतीय भाव में, यहां पर भी वो स्वग्रही है, अपने घर में विराजमान है, यहां बैठ करके वो इस व्यक्ति की प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन में किसी न किसी प्रकार से व्यवधान जरूर उत्पन्न कराते हैं।
तंत्र बाधा का इस व्यक्ति को शिकार करते हैं और ऐसा व्यक्ति शनि की दशा में ईश्वर पर से अपना भरोसा खो बैठता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो नास्तिक हो जाता है। साथियों, यदि शनिदेव चतुर्थ भाव में, सुख भाव में यदि विराजमान है, तो अपनी दशा अंतर दशा में ऐसे व्यक्ति को वो मां के सुख से वंचित रखने का कार्य करेंगे, या उसको मां से दूरी यहां पर प्रदान कर देंगे। जन्म स्थान पर रह करके ऐसे व्यक्ति कभी तरक्की नहीं कर पाते। यदि उन्हें प्रोग्रेस करना है तो उन्हें अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। साथियों, बात पंचम भाव की। यदि पंचम भाव में शनिदेव विराजमान है, शनिदेव यहां पर आकर के हो गए नीच राशि के। ऐसे समय में जब भी शनि की दशा होगी, या तो इनको अपने संतान से कष्ट मिलेगा, या संतानहीनता का योग बनेगा, और प्रेम संबंधों में स्पष्ट रूप से धोखे का योग यहां पर बन रहा है। कोई ऐसी बीमारी जो कि लगभग ला इलाज हो, वो भी शनि की दशा या अंतर दशा में इस व्यक्ति को घेर सकती है। साथियों, यदि छठे भाव में शनिदेव यहां पर विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति गलत संगत का शिकार होगा। शनि देव की महादशा अंतरदशा में कर्ज उस पर इतना हो जाएगा कि वो उस दुष्चक्र में पिसता चला जाएगा। वाक शक्ति या आत्मविश्वास जिसको कहें, उसकी यहां पर कमी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है, और इन पर भी झूठे आरोप इस स्थिति में शनि की अंतरदशा में अवश्य ही लगते हैं। बात सप्तम भाव की। साथियों, यदि सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान है, तो दाम्पत्य में कलह की स्थिति स्पष्ट रूप से नजर आ रही है, और कुंडली यदि मिलाकर के विवाह नहीं किया है, तब तो ये बात और भी खरी है। पूरा का पूरा ससुराल ही इस व्यक्ति का दुश्मन हो जाएगा। झूठे आरोप इन पर भी लगाए जाएंगे, और कोर्ट में इनकी हार, ज्यादातर मामलों में यदि जो फैमिली कोर्ट है उसमें इनका पक्ष ठीक से नहीं रखने के कारण हार का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, अष्टम भाव। यदि अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान है, तो जीवन इनका संघर्षमय ही बीतेगा। पूरा जीवन एक संघर्ष के रूप में व्यतीत करना पड़ेगा इनको। सम्मान तो इनका होगा, इज्जत तो इनकी होगी, परंतु धन की हमेशा इनके पास में कमी रहेगी, खासतौर पर शनि की दशा में। यदि नवम भाव, यहां पर शनिदेव विराजमान है, तो शनि की दशा अंतरदशा में अपने पिता से इनके मतभेद इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि कई बार तो वो शत्रुता का स्थान ले लेंगे। विदेश में इनको बड़ी बाधा का सामना करना पड़ सकता है, या ये विदेश व्यापार से जुड़े हैं तो उस व्यापार में घाटा इनको अवश्य होता है। अकेलापन इनको घेर लेगा, और ये भी नास्तिकता की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। साथियों, कर्म भाव या दशम भाव। यदि यहां पर शनिदेव विराजमान है, तो पूरी स्थिति में, आज के पूरे विवेचन में सर्वाधिक सकारात्मक स्थिति केवल यही है। शनि की दशा अंतरदशा जब भी इनको आएगी, आकस्मिक धन लाभ इनको देकर के जाएगी। पदोन्नति इनकी इस दशा में अवश्य होगी, व्यापार में वृद्धि भी होगी, और यदि स्टूडेंट है तो उच्च शिक्षा का अवसर इनको अवश्य ही मिलेगा। साथियों, यदि शनिदेव 11वें भाव में विराजमान है, शनिदेव यहां पर अपनी उच्च राशि में विराजमान है। ऐसा होने के बावजूद भी यहां पर शनिदेव चाहे उच्च के हो गए हों, पर वो उच्च का फल मार्केश के हिसाब से देंगे। उनका मार्कत्व और भी यहां पर बढ़ जाएगा। शेयर बाजार में, सट्टे में ऐसे व्यक्ति को हानि सुनिश्चित रूप से होती है, धोखा जरूर होता है। सरकारी परेशानियां उनकी बढ़ जाती है, सरकारी कार्यों में डीले उनके हो जाता है, और कोर्ट कचहरी में यदि कोई भी मुकदमा चल रहा है तो वो इनके विरुद्ध निर्णय आने की पूरी संभावना बनाता है। साथियों, यदि द्वादश भाव, यहां पर शनिदेव विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति का जो संघर्ष है वो अर्ली एज में ही शुरू हो जाता है। बचपन से ही जीवन का संघर्ष इनका शुरू हो जाता है। इनके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी बहुत जल्दी आ जाती है। सार्वजनिक रूप से अपमान भी शनि इनका करवाता है। खर्चे इतने ज्यादा करा देगा कि इनको और ज्यादा आय के बारे में सोचना पड़ेगा, परंतु वो इसको मटेरियलाइज नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, आज हमने धनु लग्न और मार्केश, इन दोनों के बारे में चर्चा की। आगे भी हमारी ये श्रृंखला जारी है। आप इसी प्रकार से अपना स्नेह बनाए रखिए। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर।
आज हमने कमेंट शामिल किया है शिवांगी चौधरी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। शिवांगी जी, आपने पूछा है कि मैं आत्मनिर्भर कब बनूंगी। आपको जब भाग्येश की दशा आएगी 2023 के बाद में, जब भाग्येश का अंतर आएगा, तभी आप अपने पैरों पर खड़े होंगे। आर्थिक रूप से आप आत्मनिर्भर जरूर बनेंगे और इसको सुनिश्चित करने के लिए आप प्रदोष का व्रत अवश्य करें और हो सके तो प्रदोष के दिन आप महादेव पर पंचामृत का अभिषेक भी जरूर करें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की धनु लग्न की, चर्चा की मारक ग्रह की। तो धनु लग्न में मारक ग्रह कौन सा होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।